प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस मतलब उनके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये इसके पहले जान लिया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। शॉर्टकट में एक बार फिर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सारी की सारी होती है वास्तविक संख्याएं, या फिर हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या संग्रह को भी कह सकते हैं। संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं बराबर इस तरह का चिन्ह होता है समुच्चय का, इसमें परिमेय संख्याएं भी आएगी तथा अपरिमेय संख्या भी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में अब आपको मालूम है कि ऐसी संख्याएं होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो P और Q होते हैं, P और Q होते हैं पूर्णांक, और Q का मान बराबर नहीं होता है 0 के। ये परिमेय के लिए शर्त होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो परिमेय और अपरिमेय को हमने परिभाषित कर लिया था। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके संग्रह को या इनके समुच्चय को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये तो हो गई आपके वास्तविक संख्याएं। अब इनके दशमलव प्रसार के बारे में अपने को बात करना है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, इसी का मतलब क्या होगा? इसी का मतलब होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आती है? वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार बोला, इसी का मतलब क्या होगा? इसी का मतलब होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनमें अंतर करने के लिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनमें अंतर करने के लिए, इनमें भेद करने के लिए हम दशमलव प्रसार का उपयोग करेंगे। और ये देखेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है और जो अपरिमेय संख्या होती है, इनमें अंतर करने के लिए हम दशमलव प्रसार का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर करने के लिए, इनमें भेद करने के लिए हम दशमलव प्रसार का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसको हमको सीखना है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वास्तविक संख्या बोला तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या की जब बात आ रही है वहाँ परिमेय और अपरिमेय की बात होगी, क्योंकि इनके संग्रह को ही तो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, इसका मतलब है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर करने के लिए हम दशमलव प्रसार का उपयोग करेंगे। और बाद में फिर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, इनका दशमलव प्रसार का उपयोग करके हम संख्या रेखा पर भी उसको दर्शाना सीखेंगे।
अब देखो यहाँ दो तरह की संख्याओं के बारे में आपको मैंने बताया, एक परिमेय और अपरिमेय। तो इसकी स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो परिमेय संख्याओं से करते हैं, क्योंकि परिमेय के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं या परिमेय के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर अपरिमेय के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, हम इसी से चलते हैं आगे। तो परिमेय संख्या, या ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। बहुत ध्यान से समझना है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। इतनी तो बात क्लियर है कि वास्तविक संख्या में दोनों तरह की संख्या आती है और उसमें से हम कौन सी पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताया, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के लिए हम जो एग्जाम्पल 5 आपकी किताब में दिया है उसी से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 दिया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना 10/3, 7/8, 1/7, ये है परिमेय संख्या। तो इनका दशमलव प्रसार हम देखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या हमको जानकारियाँ मिलती हैं, वो हमको इसमें सीखना है। तो देखो सबसे पहले लिखा है 10/3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में 3 का भाग देंगे। 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ आएगा 1, फिर लेंगे दशमलव, क्योंकि आगे संख्या नहीं है तो दशमलव का 0 लेंगे, फिर यहाँ आएगा 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लेंगे, फिर आएगा 3 तिया 9, फिर घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 3 3 आते रहेगा, 3 3 3 आते रहेगा। इसका मतलब है एंड सो ऑन, मतलब आगे ये 3 3 3 आते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप भाग दे रहे हैं, तो पहली बार जब आपने भाग दिया था तो शेषफल कितना आया था 1, दूसरी बार भाग दिया तो शेषफल कितना आया था 1, तीसरी बार भाग दिया तो शेषफल कितना आया 1, चौथी बार भाग दिया, मतलब आगे अगर आप भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 1, मतलब हर बार आप देखेंगे कि शेषफल 1 1 आते जा रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमारे पास शेषफल जो मिल रहा है, शेषफल जो मिल रहा है वो कितना कितना मिल रहा है। पहली बार में 1 मिला, दूसरी बार में 1 मिला, तीसरी बार में 1 मिला, चौथी बार में 1 मिला और आगे भी इसी तरह से मिलता जाएगा 1 1 1। मतलब शेषफल यहाँ पे 1 1 1 मिला है, ये हो गया। अब एक बात आपको और पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मिला है इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, ये जो अंदर लिखा है इसको कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं भाजक। ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया और ये हो गया आपका शेषफल। तो हमारे पास भाजक कितना है। हम यहाँ पे दो चीज़ों पे काम करेंगे, एक तो शेषफल पे काम करेंगे और एक तो भाजक पे काम करेंगे। यहाँ से कुछ बातें निकल के आने वाली है ना, इसलिए इन बातों को हम लेने वाले हैं। तो शेषफल हमने लिया और एक हमारे पास भाजक है, तो भाजक कितना है, भाजक 3 है, भाजक 3 है। तो दो चीज़ों पे हम काम करें, तो शेषफल और एक तो भाजक। तो यहाँ से एक बात आप नोटिस करेंगे, यहाँ से एक बात आप ये नोटिस करेंगे कि जो शेषफल मिल रहा है, शेषफल जो मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ रिपीट जो हो रहा है शेषफल 1 1 1 1 1। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि शेषफल जो 1 1 मिल रहा है, या ये कहें कि जो शेषफल आपको मिल रहा है वो हर बार रिपीट हो रहा है।
रिपीट हो रहा है मतलब रिपीट होने वाले अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, अगर मैं कहूँ कि शेषफल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भाजक हमारे पास 3 है, लेकिन जो शेषफल रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाली अंकों की संख्या, रिपीट होना या इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। रिपीट को एक शब्द है पुनरावृत्ति। तो रिपीट होने वाले अंकों की संख्या यहाँ 1 है जो भाजक से कम है, मतलब हर बार 1 ही आ रहा है और भाजक हमारे पास 3 है। तो यहाँ से आपको एक बात ये सीखना है कि जो शेषफल आते हैं, जो शेषफल रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उसकी संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। भाजक 3 है लेकिन शेषफल 1 ही आ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि शेषफल जो रिपीट होता है उसकी जो संख्या होती है, शेषफल की जो पुनरावृत्ति होती है उसकी संख्या भाजक से कम रहती है। आगे और क्लियर होगा आपको। अगला दूसरा दिया है 7/8, तो हम 7 में भाग देंगे 8 का, 0 बार भाग जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर दशमलव का 0, 8 का भाग देंगे, 8 8 64, फिर घटाएंगे तो 0 में से 4 नहीं जाता, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, हासिल का 1, 0 आएगा, फिर 0 लेंगे, 8 6 48, 8 7 56, फिर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, 8 5 40, शेषफल क्या मिल गया? यहाँ पे 0 मिल गया। शेषफल क्या मिल गया? 0। तो यहाँ पे अगर आपको मैं पूछूं कि पहले बार शेषफल कितना आया था? पहली बार शेषफल मिला था 7, दूसरी बार शेषफल कितना मिला? 6, तीसरी बार शेषफल कितना मिला? 4, और चौथी बार शेषफल कितना मिला? 0। तो शेषफल के अंक कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे एक ही अंक था, रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 4 अलग अलग अंक है। और आपसे मैं अगर पूछूं कि भाजक कितना है, तो भाजक हमारे पास कितना है? भाजक है 8। अब देखो भाजक 8 है लेकिन शेषफलों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है? तो चारों को गिनना पड़ेगा। रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने 1 कहा था। क्या कंफ्यूज आप हुए होंगे कि शेषफल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बार बार वही आ रहा है ना, तो इसको 1 ही गिनेंगे। यहाँ शेषफल रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 4 है शेषफल, 4 अंक मिले हैं जो भाजक से कम है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या होती है, हम परिमेय संख्या लेकर ही चल रहे हैं, परिमेय संख्या लेकर ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात तो आपको ये पता चल चुकी है कि जो शेषफल होते हैं उसकी संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। शेषफलों की संख्या भाजक से कम होती है। दूसरी बात, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। शेषफल 0 आता है। और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो बार बार अंक कोई रिपीट होता है, जैसे यहाँ 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ कुछ बातें निकल के आ रही है, उन बातों को बहुत ध्यान से आप समझना। एक तो ये बात मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसके लिए जो शेषफल होते हैं उसकी संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। साथ ही साथ अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो शेषफल या तो 0 आता है या फिर जो भागफल होता है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब अंक रिपीट होते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है 1/7। 1 में 7 का भाग देंगे, 0 बार जाएगा, घटाएंगे, 1 में से 0 गया 1, फिर दशमलव का 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ आएगा 3, यहाँ शेषफल 1 है। अभी शेषफल 3 मिल गया, ध्यान भी रखते चलना है। 0 लेंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे 2 आएगा, 0 लेंगे, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 0 लेंगे, 7 8 56, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 4, यहाँ 0, फिर 7 5 35, 40 में से 35 गया 5, 0 आएगा, 7 7 7 7 48, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, इसका भाग दे रहे हैं ना हम, 7 7 49, 1 आएगा। अब ये 1 आ गया
एक आने का मतलब है यहाँ पर भी शेषफल हमारा एक आया था और वापस से एक आ गया, मतलब यहाँ से जो अंक आएंगे वो रिपीट होंगे। अब आगे क्या आएगा, शेषफल एक आया है तो आगे आपको क्या मिलता जाएगा, आगे आपको मिलता जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये रिपीट होता जाएगा, यानी बार बार आता जाएगा। रिपीट होने का मतलब होता है पुनरावृत्ति होना या बार बार होना, बार बार आना। तो आगे भी इसी तरह से भाग जाते जाएगा, मतलब ये भाग रुकेगा नहीं कभी, ये भाग रुकेगा नहीं, ठीक है। रुकेगा नहीं मतलब आप कह सकते हैं कि शांत नहीं होगा। यहाँ पर भी भाग रुकेगा नहीं, मतलब यहाँ पर भी शांत नहीं होगा, यहाँ शांत हो रहा है। शांत होने का मतलब शांत होना, और ये शांत नहीं हो रहा है तो इसको अशांत आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शेषफल हमको क्या क्या मिला। पहली बार में शेषफल 1 मिला, दूसरी बार में 3 मिला, तीसरी बार में 2 मिला, चौथी बार में 6 मिला, पांचवी बार में 4 मिला, छठवीं बार में 5 मिला। फिर आगे यही मिलता जाएगा, फिर क्या मिलेगा 1, 3, 2, 6, 4, 5, यही रिपीट होता जाएगा। तो शेषफल जो है ना ये है, शेषफल इतना मिल रहा है, आगे और आएंगे तो यही शेषफल मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे क्या मिलेगा तो आप कहेंगे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, यही बार बार रिपीट होते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो शेषफलों की संख्या कितनी है जो रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। शेषफलों की संख्या 6 है और आपके पास यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक कितना है, तो भाजक है 7। तो मैंने जो बात बताई क्लियर हुई आपको। मैंने क्या कहा था कि शेषफलों की संख्या हमेशा भाजक से क्या होती है, कम होती है। ये बहुत अच्छे से बात ध्यान रखना है, शेषफल की संख्या भाजक से कम होती है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ शेषफल रिपीट होता है, जैसे यहाँ शेषफल रिपीट हुआ यहाँ पर ये, तो जैसे जैसे शेषफल रिपीट होगा वैसे वैसे यहाँ पे जो भागफल का मान आएगा उस भागफल का अंक भी रिपीट होगा, भागफल की भी पुनरावृत्ति होगी। जैसे यहाँ 1 है, 3 आया, फिर यहाँ 1 है, फिर 3 आया, फिर यहाँ 1 है, 3 आया, मतलब शेषफल रिपीट होता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल की भी पुनरावृत्ति होगी, रिपीट होगा। पुनरावृत्ति होना मतलब रिपीट होना है। तो यहाँ से कुछ बातें आप सीखे होंगे। ये तीनों परिमेय संख्या ली और परिमेय संख्याओं को लेकर हमने भाग किया और भाग करने के बाद हमने शेषफल और भाजक पे काम किया। तो यहाँ से हमको कुछ बातों का पता चला। कौन कौन सी बातें पता चली, तो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि जब हम भाग दे रहे थे तो भाग देने के दौरान या तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है या फिर जो शेषफल है वो स्वयं की पुनरावृत्ति कर रहा है, रिपीट हो रहा है। ये देखो जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो कुछ मानों तक गया फिर बाद में रिपीट हुआ। तो हम ये देखते हैं, पहली बात तो हमको ये पता चली है कि कुछ चरणों के बाद, चरण मतलब स्टेप्स, कुछ चरणों के बाद या तो शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल रिपीट होता है, शेषफल रिपीट होता है या शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। रिपीट होना मतलब पुनरावृत्ति, इसी को कहते हैं रिपीट होना। पुनरावृत्ति होती है। एक तो ये बात पता चल गई। क्या पता चला आपको कि कुछ स्टेप्स के बाद या तो शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। एक बात ये पता चली। दूसरी बात आपको क्या पता चली, दूसरी बात ये पता चली कि जो शेषफल है, प्राप्त शेषफलों की संख्या, प्राप्त शेषफलों की संख्या भाजक से हमेशा कम होती है।
दूसरी बात क्या पता चली आपको, जो शेषफल मिलते हैं उसकी संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। तीसरी बात क्या पता चली, अगर शेषफल रिपीट होता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल की भी पुनरावृत्ति होती है। शेषफल अगर रिपीट होता है तो भागफल भी रिपीट होता है। तीसरी बात ये पता चल रही है आपको यहाँ से क्या? तीसरी बात है शेषफल की पुनरावृत्ति होने पर भागफल के अंकों की भी पुनरावृत्ति होती है। तो ये तीन बातें निकल कर आई, हमने जो भाग दिया ना उससे तीन बातें निकल कर आई। पहली बात क्या निकल कर आई कि कुछ स्टेप्स के बाद या तो शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी बात, शेषफलों की जो संख्या होती है वो भाजक से हमेशा कम होती है। और तीसरी बात यह है कि अगर शेषफल रिपीट होता है तो भागफल का जो अंक है वो भी रिपीट होता है। ये तीन बातें परिमेय संख्याओं के लिए निकल कर आई है। ये तीन बातें परिमेय संख्याओं के लिए निकल कर आई है। तो हमने एक उदाहरण से इसको समझा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उदाहरण हमने तीन लिए, क्या परिमेय संख्या के लिए तीन ही उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण है परिमेय संख्याओं के। मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या जो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान बराबर नहीं है 0 के, तो जितनी भी संख्याएं P/Q के रूप में होती है और इन शर्तों का पालन करती है, उन सभी के लिए हमने जो तीन बातें लिखी है ये तीन बातें लागू होती है। ये तीन बातें लागू होती है। तो हमने यहाँ जो भाग दिया है, यहाँ से कम आप दो बातें तो सीखे होंगे। यहाँ तो आप ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि शेषफल या तो हमारा 0 आ रहा है या फिर दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि शेषफल रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर शेषफल रिपीट हो रहा है एक निश्चित अंतराल के बाद, यहाँ पर शेषफल रिपीट हो रहा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए मेन दो कंडीशन ध्यान रखना। ये तो तीन बातें निकल कर आई, लेकिन दो मेन कंडीशन बनेगी, या तो शेषफल 0 आता है या शेषफल रिपीट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या के लिए दो बातें मुख्य हैं। मुख्य बातें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? एक तो ये बात हो सकती है, मतलब पहली केस ये हो सकती है क्या कि शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल 0 आता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। और जब शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 कहाँ आया? जब हमने 8, ये जो 7/8 है, मतलब 7 में 8 का भाग दिया, तो शेषफल कितना आया? 0 आया है। शेषफल 0 आया है। देखो अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ। हमने जब 7 में 8 का भाग दिया, 7 में 8 का भाग देने पर भागफल कितना आया? 0.875। और शेषफल कितना आया? अंत में लास्ट में शेषफल 0 आता है। तो देखो शेषफल 0 आने का मतलब है हमारा जो भागफल है ये भागफल रुक गया, आगे भाग नहीं गया और आगे भागफल नहीं मिला। मतलब हमारा जो भागफल मिल गया ना वो शांत हो गया है, जिसको कहते हैं शांत। हमेशा ध्यान रखना जब शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आने पर हमारा जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव प्रसार रुक जाता है, मतलब आगे आगे नहीं बढ़ता। ये जो भागफल का दशमलव प्रसार मिला है ये आगे आगे नहीं बढ़ता। तो उस स्थिति में ऐसी संख्याएं 7/8 जैसे हमने लिखा है जिसका शेषफल 0 आता है और शेषफल 0 आने के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, दशमलव प्रसार रुक जाता है, तो ऐसी संख्याओं को या ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो हम कह सकते हैं, क्या यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यदि
परिमेय संख्याओं का या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रुक जाता है तब ऐसी संख्या के या ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत है, इसको आप शांत भी बोल सकते हो, शांत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब रुक गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग दशमलव ऐसे संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये पहले केस हो गई। अब सेकंड केस क्या बन सकती है? केस सेकंड ये बनेगी कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता तथा इसकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब शेषफल की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स कौन से? हमने 10 में 3 का भाग दिया, 10 में 3 का भाग देने पर भागफल 3.333 डॉट 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 मिला। और दूसरी कंडीशन हमने देखी 1/7 वाली, हमने 1 में 7 का भाग दिया तो हमको क्या मिला? हमको मिला 0.142857, 0.142857 डॉट डॉट डॉट। और उस स्थिति में हमको यहाँ शेषफल क्या मिलते गया? शेषफल हमको मिला था 8 एंड सो ऑन। और यहाँ शेषफल क्या मिल रहा है? यहाँ आपको शेषफल मिल रहा है 1 3 2 6 4 5, 1 3 2 6 4 5, और यही बार बार फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ आपके पास भाजक कितना है जिसका हम भाग दे रहे हैं? यहाँ भाजक है आपके पास 3, और यहाँ पर भाजक कितना है? यहाँ पर भाजक आपके पास है 7। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है ये रुक नहीं रहा है, बल्कि दशमलव प्रसार की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत, मतलब शांत नहीं हो रहा है, अशांत, आवर्ती। अशांत को एक शब्द और है अनवसानी, अशांत को एक शब्द है अनवसानी, आवर्ती, या इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग
RECURR, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग दशमलव अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ